वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज के इस फ्लूइड डायनामिक्स के लास्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे फ्रीक्वेंटली एसएससी जेई में, स्टेट एई जेई के क्वेश्चंस में जब सिविल हाइड्रोलिक्स के जो पेपर होते हैं, जो मैकेनिकल हाइड्रोलिक्स के पेपर होते हैं, उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ पिटोट ट्यूब। ठीक है, तो यहां पर जो फ्लूइड डायनामिक्स में हम जनरली दो टाइप्स के डिवाइसेस को पढ़ते हैं। एक होता है आपका फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस, जहां पर हम वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़े थे और हमने ऑरिफिस मीटर के बारे में पढ़ा था और उसमें हम क्या करते थे, उसमें जो भी फ्लूइड फ्लो होता था उसके डिस्चार्ज को मेजर करते थे एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन यहां पर जो दूसरा टाइप का डिवाइस है पिटोट ट्यूब, ये क्या है, ये किस चीज को मेजर करता है, ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से ये बर्नौलीज इक्वेशन में हम इसका यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। और इसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें आप लोगों को कुछ नई चीज जानने को मिलेगी। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये, तो बहुत अच्छे से इसको मैं आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर पहले आप लोगों ने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को जो ये नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू दी वीडियोस ऑफ जी सेवियर सिविल एंड मैकेनिकल, ये आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ यहां पर जो हमारे पास है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ पिटोट ट्यूब। ठीक है, पिटोट ट्यूब क्या होता है? देखिए, पिटोट ट्यूब भी एक क्या होता है, डिवाइस होता है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो। ठीक है, चलिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। इट इज ऑल्सो अ डिवाइस, ठीक है, which is used to measure the velocity of flowing fluid। ठीक है, देखिए अनलाइक जो हमारे फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर, जहां पर हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, यहां पर हम फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब इसे भी हम फ्लूइड डायनामिक्स में क्यों इंक्लूड करते हैं, उसका कारण ये होता है कि फ्लूइड डायनामिक्स का जो सबसे मेन इक्वेशन होता है, जो बर्नौलीज इक्वेशन होता है, उसी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पर जो फ्लूइड फ्लो की जो वेलोसिटी है हम उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसका जो मेन जो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, ये भी क्या है, इसका बर्नौलीज इक्वेशन है। ठीक है, ये भी क्या है, इसका बर्नौलीज इक्वेशन। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपको इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की बात बताऊं और इसमें वर्किंग मतलब कॉन्सेप्ट बताऊं कि इसका ये वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए मुझे यहां पर इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, पिटोट ट्यूब के लिए डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा एक पाइप है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा कोई पाइप है और इसमें से कोई भी एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई भी रैंडम फ्लूइड हम मान सकते हैं, वाटर मान सकते हैं, ऑयल मान सकते हैं, किसी को भी हम मान सकते हैं, और वो यहां पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये जो मैंने एरो दिखाया है, ये दिखा रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, दो जनरली ट्यूब्स होते हैं यहां पर। ठीक है, एक ट्यूब ये रहा, ठीक है, ये एक ट्यूब होता है यहां पे, और यहां पर भी एक ट्यूब होता है। यहां पे जनरली ये दो ट्यूब होते हैं। ठीक है, और यहां पर भी क्या होता है, ये इस ट्यूब में कुछ हाई प्रेशर फ्लूइड होता है यहां पर। इसको समझ लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा पिटोट ट्यूब कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस इन जो ये लिक्विड हेड है, इसको मैं x मान लेता हूं। ठीक है, मैं सब समझाऊंगा इसमें आपको। देखिए, ये जो आपका होता है, ये आपका क्या हो गया, पाइप हो गया, ये आपका क्या हो गया, पाइप हो गया, ये आपका हो गया पिटोट ट्यूब, ये आपका हो गया पिटोट ट्यूब, यहां पर आपका हो गया पीजोमीटर, ये आपका होता है पीजोमीटर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं 1, और ये जो एंट्रेंस, ये जो पिटोट ट्यूब का जो एंट्रेंस है, इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट नंबर 2। ठीक है, यहां पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहां पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये रहा, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है फ्रॉम डायरेक्शन 1 to 2। ठीक है,
नाउ ये आपका एकदम बेसिक सा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है पिटोट ट्यूब का। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मेनली पिटोट ट्यूब हमारा क्या कर रहा है, वेलोसिटी को मेजर कर रहा है, और ये कैसे मेजर कर रहा है मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारा जो बर्नौली इक्वेशन होता है, मैं सबसे पहले यहां बर्नौली इक्वेशन लिख देता हूं, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, नाउ यहां पर जो फ्लूइड एंटर कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो फ्लूइड एंटर कर रहा है, इस जो फ्लूइड है यहां पर डायमीटर ऑफ द पाइप को मैं मान लेता हूं, यहां पर डायमीटर ऑफ द पाइप को मैं मान लेता हूं d1। ठीक है, और क्योंकि यहां से जब फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो क्योंकि ये फ्लोइंग फ्लूइड हो गया, तो मैं मान लेता हूं कि एंट्री पे जो वेलोसिटी है वो मेरी क्या है, v1 है। एंट्री पे मेरी वेलोसिटी v1 है। तो होता क्या है कि जैसे ही आपका जब फ्लूइड अंदर जाता है तो इसकी कुछ एनर्जी थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी थी। एट पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, जो कि एंट्रेंस ऑफ द पिटोट ट्यूब है और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही फ्लूइड यहां पर जाता है एट पॉइंट 2, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होती है, मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 2 v2 है, तो जैसे ही फ्लूइड यहां पर एंटर करता है, यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एट पॉइंट 2 द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बिकम्स 0। अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि हमारे पास ये इक्वेशन है, अब ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सेम लाइन पर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि z की वैल्यू को मैं क्या करता हूं, या तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं या तो मैं इसे 0 मान के चल सकता हूं, क्योंकि दोनों के लिए वो बराबर है। तो मेरे पास जो ओवरऑल इक्वेशन आ गया वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी आ गया, दैट इज P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर यहां पर क्योंकि वेलोसिटी था, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी था, लेकिन क्योंकि फ्लूइड फ्लो हो रहा था, तो मैं मानता हूं कि यहां पर कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा था पाइप पर, तो P1 की भी कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू थी, दैट वाज ओके। नाउ क्योंकि यहां पर जब आपका वेलोसिटी, यहां पर प्रेशर भी था, वेलोसिटी भी था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जैसी वेलोसिटी 0 हुआ, तो बर्नौली इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो समीशन है P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g, ये मेरा कांस्टेंट है। डेंसिटी मैं ये मान के चलता हूं कि फ्लूइड फ्लो के दौरान जो मेरी डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि मैं मान रहा हूं कि फ्लूइड मेरी इनकंप्रेसिबल है, तो डेंसिटी मेरी क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा जो फ्लो है वो इनकंप्रेसिबल है, और जो g होता है उसकी वैल्यू तो वैसे भी कांस्टेंट होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास फ्लो के दौरान दो ही पैरामीटर बचते हैं, वो है प्रेशर और वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी यहां डिक्रीज होगी तो क्या होगा, यहां का प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और प्रेशर वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, लिक्विड कॉलम की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर वही होता है फ्रेंड्स, जैसे ही इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होता है, जो प्रेशर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, और कितना टर्म्स इंक्रीज हो जाती है, ये x टर्म इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन्हीं दो पॉइंट में इन प्रॉपर्टीज को यूज करके वेलोसिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आया होगा, बहुत इजी है। वर्किंग में मैं क्या मान रहा हूं कि फ्लूइड फ्लो का जो डायरेक्शन है फ्रॉम 1 to 2 है, 1 से 2 की तरफ जा रही है, तो क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो मैं मान के चलता हूं कि यहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा, और इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर हेड होगा और एक वेलोसिटी हेड होगा। लेकिन जैसे ही फ्लूइड इस पिटोट ट्यूब में एंटर करता है, तो वहां पर क्या होता है, वेलोसिटी हेड 0 हो जाता है। वेलोसिटी 0 होना यानी कि वेलोसिटी हेड 0 हो जाना, और यहां पर क्या होता है, वेलोसिटी हेड 0 होने की वजह से प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड का टर्म्स सम करने से कांस्टेंट होना चाहिए, तो प्रेशर हेड की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को क्या करूंगा, बर्नौली इक्वेशन से इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। चलिए ओके, चलो, तो यहां पर अगर मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को कंसीडर करूं और बर्नौली इक्वेशन को मैं वैलिड मान के चलूं, तो टोटल एनर्जी हेड एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हेड एट पॉइंट 2। मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। मैं मान के चल रहा हूं, चलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं H2 प्लस HF, क्योंकि मैंने पाइप के लिए आप लोगों को यही पढ़ाया था कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द पाइप जो टोटल एनर्जी हेड एट इनलेट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हेड एट आउटलेट प्लस फ्रिक्शन हेड लॉस। अब यहां पर मैंने फ्रिक्शन हेड लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि यहां पर फ्रिक्शन हेड लॉस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, नाउ यहां पर अब मैं ये H1 की वैल्यू लिखना चाहूंगा, यानी कि पॉइंट 1 के लिए अगर मैं टोटल एनर्जी हेड लिखना चाहूंगा तो क्या होगा, प्रेशर हेड
प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड इज इक्वल टू, अगर मैं पॉइंट 2 के लिए लिखना चाहूंगा तो क्या होगा, P2 बाय रो जी यानी कि प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड Z2। ठीक है, ओके। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर इस पॉइंट पर पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर हेड है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है कि नहीं है। जो लिक्विड कॉलम इस पीजोमीटर पर मेंटेन है, अगर मैं उसको इन टर्म्स ऑफ हेड लिखूं तो इसको मैं कैपिटल H लिख सकता हूं, और यही कैपिटल H किसके बराबर हो जाएगी, P1 अपॉन रो जी के बराबर होगी या नहीं होगी फ्रेंड्स। देखिए ये जो P1 अपॉन रो जी है ये इसी हाइट H के बराबर है। अगर मैं इस पॉइंट को डेटम मान के चल रहा हूं, इस पॉइंट को रेफरेंस मान के चल रहा हूं, तो इस फ्री कॉलम से लेकर यहां तक की जो हाइट है इसको मैंने H माना है। तो ये जो P1 बाय रो जी है फ्रेंड्स, P1 बाय रो जी है, यही मेरा किसके बराबर है, H के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया H प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, उसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो Z है, मैंने बताया था कि दोनों केसेस के लिए क्या है, बराबर है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं लिख सकता हूं Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 इज इक्वल टू Z2। ठीक, अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं। यहां पर क्या हुआ, जैसे यहां पर वेलोसिटी हेड 0 हुआ, यहां पर क्या हुआ, कुछ हेड इसका इंक्रीज हो गया। मान लीजिए ये जो हेड इंक्रीज हुआ है, मैंने एक्स से डिनोट किया था, आप इसे क्या मान लीजिए, स्मॉल एच मान लीजिए। और ये जो स्मॉल एच है कितना बढ़ेगा, एक्चुअली इस एच की अगर मैं वैल्यू आपसे थ्योरेटिकल वैल्यू पूछूं, ये एच की थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगी, तो ये जो स्मॉल एच की थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, ये होगी V2 स्क्वायर बाय 2G। होगी कि नहीं होगी, देखिए जितना यहां पर घटा है, जितना यहां पर 0 हुआ है, उतना ही तो यहां पर बढ़ा है। ये जो वेलोसिटी हेड था, V2 स्क्वायर बाय 2G, यही तो मेरा क्या हुआ है, यही इतना ही तो मेरा इंक्रीज हुआ था कि यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया, और उतना ही मेरा प्रेशर हेड में वो जुड़ गया। और यहां से लेकर यहां तक की हाइट पहले से ही मेरे पास कितनी है, H है। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली मेरा जो वेलोसिटी हेड है, यहां पर वेलोसिटी, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये 0 है। लेकिन ये जो P2 बाय रो जी है, ये P2 बाय रो जी की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, P2 बाय रो जी की वैल्यू जो है, P2 बाय रो जी की वैल्यू है कैपिटल H प्लस स्मॉल h। देखिए h की वैल्यू V2 स्क्वायर बाय 2G है, क्योंकि ये V2 स्क्वायर बाय 2G जब 0 हुआ तो वो h इंक्रीज आया इस प्रेशर हेड पर। ठीक है, तो आप इसे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे ये मान लीजिए कि P2 बाय रो जी ही है कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं। चलो भाई, ये मैं वैल्यू लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ठीक है, देखिए बर्नौली इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं, जहां बर्नौली इक्वेशन का यूज कर रहे हैं वो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आ जाएगा। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पे कौन कौन सा पार्ट कैंसिल हो सकता है, कैपिटल H कैंसिल हो सकता है। तो यहां पर क्या आया, V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू स्मॉल h आया। ओके, तो यहां से V1 की वैल्यू क्या आ गई, V1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर की वैल्यू आई 2GH, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, V1 की वैल्यू आ गई √2GH। और यही तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि नहीं करना चाह रहे थे, यही तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो ये जो मेरी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, यही आ गई मेरी इनकमिंग वेलोसिटी, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था उसी की क्या आ गई, वेलोसिटी निकल के आ गई। ठीक है, नाउ यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उसके बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, एंड तक रहिएगा वीडियो में। ओके, चलो नाउ यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो मेरी V1 की वैल्यू आई है √2GH, ये एक्चुअली में थ्योरेटिकल वेलोसिटी की वैल्यू है। टीवी मतलब मत सोच लीजिएगा, एक्चुअली थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ये क्या है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी की वैल्यू है। V1 क्या हो गया, √2GH। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, कुछ ना कुछ वहां पर लॉस होता है, तो यहां पर जो लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पे V1 इज इक्वल टू CV √2GH, जो कि किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअल वेलोसिटी की। क्या हो जाएगा,
एक्चुअल वेलोसिटी। तो ये जो CV होता है ये मेरा मेन फॉर्मूला हुआ, ये मेरा मेन फॉर्मूला हुआ। और यहां पर जो CV होता है, यहां पर जो ये CV होता है ये क्या होता है, CV जो होता है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये भी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 0.98 टू 0.99 तक ये भी क्या करता है, वेरी करता है। यानी कि जब क्वेश्चन आपको इसमें न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो यहां पर जो CV की वैल्यू होगी 0.98 टू 0.99 की वैल्यू होगी। ठीक है, और जो ये आपका H होता है, ये जो आपका H होता है, ये H की भी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, उसको भी आप लिख लेंगे। H की वैल्यू होती है स्टैग्नेशन प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, स्टैग्नेशन प्रेशर, इसको अच्छे से मेरे को अगर लिखना चाहिए हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिटॉट ट्यूब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर पिटॉट ट्यूब से क्वेश्चन होगा ना और वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करना चाहेगा तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैग्नेशन प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर हेड के बारे में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो चलो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पर अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सब आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने नोट डाउन नहीं भी किया है तो आप क्या कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए, तो मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। चलिए पिटॉट ट्यूब का एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन में आप लोगों के लिए दिया गया है कि आप लोगों के पास एक पाइप है, ठीक है, और पाइप के लिए जो डायामीटर है यानी कि डायामीटर ऑफ द पाइप मैं मान लेता हूं वो D है। ठीक है, डायामीटर ऑफ द पाइप आपको दिया गया है 300 mm। ठीक है, तो और उसके बाद आपको दिया है स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू दे दी गई। देखिए मैंने आपको जो बताया है H की वैल्यू स्टैग्नेशन प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर, तो यहां पर दिया हुआ है स्टैटिक प्रेशर हेड, आपको क्लियरली यहां पे दे दिए गए। स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू है 100 mm ऑफ मरकरी और इसके बगल में लिखा है वैक्यूम। ठीक है, इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज स्टैग्नेशन प्रेशर की वैल्यू दी गई है, स्टैग्नेशन प्रेशर 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे एक जगह आपको स्टैग्नेशन प्रेशर की वैल्यू दी गई है, एक जगह आपको स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, तो उसको समझेंगे। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV की वैल्यू आपको दी गई है 0.98। आपको यहां पर निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, आपको यहां पर निकालना है मीन वेलोसिटी और आपको यहां पे निकालना है डिस्चार्ज की वैल्यू सच दैट कि मीन वेलोसिटी की जो वैल्यू है 0.85 ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस न्यूमेरिकल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत यूनिक है। ठीक है, चलिए ओके नाउ क्योंकि यहां पर डायमीटर 300 mm दिया है तो मैं लिख सकता हूं D = 300 mm। अब इसको मैं क्या करूंगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू। 300 डिवाइडेड बाय 1000 = 0.3 मीटर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू दी गई है। आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है एक्चुअल, ये होती है CV√2GH, ये आपकी वैल्यू होती है। आपके पास CV है, आपको H कैलकुलेट करना है। H क्या होगा आपका, H होगा आपका स्टैग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड, यही वैल्यू होगा कि नहीं होगा। ठीक है,
चलिए, तो यहां पर आपको स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू आपको दे दी गई है। स्टैटिक प्रेशर हेड आपको दिया गया है 100 mm ऑफ मरकरी। तो अगर आप 100 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/1000। ठीक है, हेड ऑफ मरकरी यानी कि मरकरी की डेंसिटी से आप यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 13600। ठीक है, 13600। अब देखिए यहां पर ये जो वैक्यूम दिया है, वैक्यूम, ये जो आपको टर्म दिया है वैक्यूम, इसका मतलब होता है कि यहां पर ये नेगेटिव प्रेशर को डिनोट कर रहा है। वैक्यूम का मतलब ये होता है कि यहां पर ये नेगेटिव प्रेशर को डिनोट कर रहा है। तो प्रेशर हेड के कॉन्सेप्ट यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर एक आपको स्टैग्नेशन प्रेशर की वैल्यू दी गई है, एक स्टैटिक प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ एचजी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कॉमन फ्लूइड के हेड से मेंटेन कर लेंगे। और कॉमन फ्लूइड जो होता है हमारा, जो स्टैंडर्ड लिक्विड होता है, वो क्या होता है हमारा, वाटर होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, H × 1000 करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए हमें जो यहां पर ये हेड चाहिए, स्टैग्नेशन प्रेशर हेड और स्टैटिक प्रेशर हेड, ये किसी सिंगल फ्लूइड के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक हेड निकाल रहे हैं मरकरी के लिए, एक हेड आप कैलकुलेट कर रहे हैं वाटर के लिए, या आप ऐसे कर रहे हैं कि एक हेड आप कैलकुलेट कर रहे हैं वाटर के लिए, दूसरा हेड आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा हेड आप ऑयल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर ये दोनों आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंगल फ्लूइड के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए होना चाहिए, सिंगल फ्लूइड के लिए होना चाहिए। तो यहां पर जो ये हेड होगा ये कितना हो जाएगा, -0.1 × 13600 डिवाइडेड बाय 1000। तो जो स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, -1.36 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। उसी तरह से आपके स्टैग्नेशन प्रेशर की भी वैल्यू आपको दी गई है। देखिए यहां पर ध्यान रखने की, यहां पर स्टैग्नेशन प्रेशर की वैल्यू दी गई है। और स्टैग्नेशन प्रेशर कितना है आपका, स्टैग्नेशन प्रेशर ये आपका है 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये जो है आपका ऐसा यूनिट में नहीं है। तो ये क्या हो गया, 0.981 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको फिर आपको किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको आपको हेड ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 × 9.81 × H। अब आपने ये क्यों लिया, बोलेंगे सर आपने एक बार ये फॉर्मूला लिया, एक बार ये फॉर्मूला लिया। देखिए ये इन टर्म्स ऑफ हेड का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। प्रेशर का गॉज प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, ρgh होती है, ρgh। तो यहां से जब आप h की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी। ठीक है, यहां से जब आप h की वैल्यू निकालेंगे तो 1 मीटर आ जाएगी। तो चलो भाई, हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं, इसको पहले मिटा देता हूं। ठीक है, और एक बार ये वैल्यूज हमारे पास आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, हम अब डायरेक्ट एक्चुअल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपका टोटल हेड होगा, ये क्या होगा, स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1.36, ये कितना हो जाएगा, 2.36 मीटर। ये आपका कितना आ गया, 2.36 मीटर आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दो भाई। एक्चुअल वेलोसिटी ये क्या हो गया, 0.98 × √2 × 9.81 × 2.36। तो एक्चुअल वेलोसिटी की आपकी वैल्यू मैं अभी देख लेता हूं कितनी आई हुई है, 6.668। ठीक है, इतना तेजी से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कैल्सी नहीं है, लेकिन आप लोग के पास कैल्सी है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको दिया गया है मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी आपको कितना दिया है, 0.85 ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी। तो इसको आप निकाल लीजिए, 0.85 ऑफ 6.668, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, चेक कर लेता हूं मैं, 5.667 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद आप लोगों से डिस्चार्ज निकालने बोला गया था। तो भाई डिस्चार्ज निकालने बोला गया था। अब आप लोग सोचेंगे सर डिस्चार्ज तो वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर में ही निकालते हैं, इसमें क्यों निकालने बोल रहा है। तो भाई पिटॉट ट्यूब में वेलोसिटी मेजर कर रहे हो तो क्या फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है,
फ्लूइड तो फ्लो हो रहा है ना, और फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होगा, क्योंकि पाइप का अपना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है और फ्लूइड की अपनी एक वेलोसिटी है, तो वहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू बिल्कुल आ सकती है। और इसलिए आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, डायामीटर ऑफ पाइप दिया गया है। तो चलो भाई उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज की वैल्यू हो जाएगी एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी। डायामीटर आपको दिया गया था π/4 इंटू डायामीटर आपको 300 mm दिया गया था, तो 300 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.3 मीटर इंटू ऑफ स्क्वायर, ठीक है, π/4 d स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि यहां पर जो ये वेलोसिटी है, यहां पर जो ये वेलोसिटी है, हमने दो वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है, एक्चुअल वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी। तो यहां पर हम कौन सी वेलोसिटी को लेंगे, हमको क्वेश्चन में एक्चुअल वेलोसिटी भी बोला है, हमको क्या क्वेश्चन में मीन वेलोसिटी भी बोला है, तो हम यहां पे कौन सी वेलोसिटी को लेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में मीन वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करवाया है तो डिस्चार्ज के समय आप हमेशा मीन वेलोसिटी को कंसीडर करोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था। ये हो गया π/4 इंटू 0.3 स्क्वायर इंटू 5.667 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जो आंसर आपका फाइनली आएगा 0.400 मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हैं 400 लीटर पर सेकेंड। यानी कि वो जो पिटॉट ट्यूब था और उसमें हम ये मान के चल रहे थे कि उसमें वाटर फ्लो हो रहा है। क्यों वाटर फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने जो हेड निकाला इन टर्म्स ऑफ वाटर निकाला, तो हम ये मान के चल रहे थे कि उसमें अगर वाटर फ्लो हो रहा होता तो इस कंडीशन के हिसाब से उसका जो डिस्चार्ज की वैल्यू आती वो कितनी आती, 400 लीटर पर सेकेंड आती, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के जो पिटॉट ट्यूब है ये आपका खत्म होता है। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे आपके मेंस के ही सवाल क्यों ना हो जाए। अब मेरा बात ये आप लोगों से कि हमेशा न्यूमेरिकल्स पर फोकस रहा करिए, न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा बनाया करिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होता है। अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता तो आपको नहीं पता चलता कि जो हेड होता है वो स्टैग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड होता है। आपको ये नहीं पता चलता कि अगर एक्चुअल और मीन वेलोसिटी निकाली जाए तो डिस्चार्ज के समय मीन वेलोसिटी लेंगे, ये आपको नहीं पता चलता। ये मैंने न्यूमेरिकल कराया इसलिए आपको पता चला। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स क्या किया करिए, सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो ये रहा आज का एंड पिटॉट ट्यूब के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में, ठीक है। और इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन को पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्ट मैं आपको लोगों को पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा इंपैक्ट ऑफ जेट के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस एंड एनर्जी जो फ्लूइड डायनामिक्स है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी फ्लूइड डायनामिक्स फॉर फ्लो मेजरिंग एंड वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइसेस खत्म हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं जैसे वियर्स एंड नॉचेस, ठीक है, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी, फ्लूइड मशीनरीज, डायमेंशनल एनालिसिस। तो अभी काफी कुछ सिलेबस हमारा बचा हुआ है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 28 अप्रोक्सीमेटली 28 लेक्चर्स हो चुके हैं। लेकिन अगर आप 28 लेक्चर्स ना देखें, जब आप आवर्स बेसिस पे देखें तो ओनली 14 आवर्स ही मैंने आप लोगों को क्या किया है, कवर किया है। तो 15 आवर्स में आपको पूरा डायनामिक्स तक का मैं क्या करूंगा, सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे मेरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।